खबर यूपी के झांसी से है, जहां शहर के चर्चित जमीन कारोबारी पर जमीन हड़पने के मामले में लगाए गए गंभीर आरोपों पर जमीन कारोबारी ने पलटवार किया है। जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा ने अपनी ही कंपनी के साझीदारों को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करते हुए जिला प्रशासन से कंपनी की ही जांच कराए जाने की मांग कर डाली है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति से उनकी पिछले 10 से 12 सालों के बीच कोई मुलाकात भी नहीं हुई और जिस जमीन के लिए पैसे का लेन देन हुआ था, उन पैसों को बाकायदा चेक द्वारा उनके खाते में भुगतान कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के रक्षा क्षेत्र के ग्राम सिजवाहा का है। यहाँ की एक ज़मीन को लेकर एक रिटायर्ड कर्मचारी ने जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर जमीन कारोबारी नत्थू कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह जिला प्रशासन की जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन यदि वह निर्दोष पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन को गुमराह कर फर्जी शिकायतें करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उनसे उनकी 10 से 12 साल के बीच में कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। यह पूरा मामला इसके पहले का है, जब कंपनी द्वारा ज़मीन का कारोबार किया जा रहा था। उनके नाम इस ज़मीन का कोई एग्रीमेंट, रजिस्ट्री अथवा मालिकाना हक भी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने जो भी पैसा दिया था उस पैसे को बाकायदा उनके बैंक में चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है। नत्थू कुशवाहा का कहना है कि यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। आए दिन उनके खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र उनके साझीदारों द्वारा इसलिए दिलवाए जा रहे हैं ताकि वह पूरी की पूरी संपत्ति हड़प सके। उन्होंने जिला प्रशासन से यह भी मांग की कि कंपनी की पूरी जांच की जानी चाहिए, पूरी कंपनी का ऑडिट किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर वह जल्द न्यायालय की शरण भी लेंगे। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मुझे सर सोशल मीडिया से पता चला है, मैं मीडिया ग्रुप से जुड़ा हूँ। मैं दैनिक जनता यूनियन का प्रधान संपादक हूँ, तो उस ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ। सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि मेरे खिलाफ और मेरे किसान जो सावित्री जी हैं उनके खिलाफ और मेरी माता जी के खिलाफ और जो उस रजिस्ट्री में गवाह हैं उनके खिलाफ शिकायती पत्र एक फर्जी दिया गया है। तो जैसे ही मुझे ये जानकारी हुई, मैंने संबंधित लोगों से बात की, जो पत्रकार भाई थे, मैंने सबको सच्चाई अवगत कराई और मैं आज आपके माध्यम से झांसी प्रशासन को और मेरे जो संस्था के सभी सदस्यगण हैं और झांसी नागरिक हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनमें मेरी छवि धूमिल की जा रही है, उन लोगों को बताने के लिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। जिनसे शिकायत करवाई गई है, आप देख रहे थे कि उनको बुलवाया जा रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। कहाँ ज़मीन है, कहाँ का मैटर है, क्या प्रकरण है, क्या विषय पे बोलना है, वो तो जैसा उनसे ये काट की खिलौना था, उसको जितनी चाबी भरी जा रही थी उतना वो बोल रहे थे। मैं झांसी प्रशासन का हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं एक समाज सेवी, एक प्राइमरी स्कूल चलाता हूँ, एक अखबार चलाता हूँ और मेरी छवि धूमिल कर मुझे ज़बरदस्ती क्रिमिनल बनाया जा रहा है, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हूँ और मेरी प्रदेश महामंत्री ऊंचे लेवल से ज्वाइनिंग करवाई गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। मेरा पूरा राजनीतिक कैरियर इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, मेरा पूरा सामाजिक कैरियर ख़त्म कर दिया। मेरे नाम 1 इंच भी कहीं पर भी जितने भी केस इनने फर्जी लगवाई, 1 इंच भी मेरी ज़मीन हो, मैंने लिखा पढ़ी की हो, मेरा गवाही हो, मेरे खाते में पैसा आया हो। हाँ, मैं इतना लोकप्रिय था संस्था के द्वारा, जनहितकार के द्वारा, कि लोग बाग मुझसे जुड़ते थे। मैं अपने पार्टनर और कंपनी के लोगों के लिए काम करता था। आज कंपनी के लोगों ने और पार्टनरों ने धोखा दे दिया और वो आज ये करना चाहते हैं कि नत्थू कुशवाहा को जेल में बंद करवा दें, मरवा दें, टेंशन में वो उसका अटैक आ जाए, मर जाए, हम सारी संपत्ति हड़प कर लें। जबकि सारे लोगों को, झांसी के लोगों को, सारे ग्राहकों को, सारे पार्टनरों को, सारे लोगों को पता है कि हमारी कंपनी की ज़मीन कितनी है, मगर एक
इंच भी जमीन मेरे नाम नहीं है। वो अब जिसके नाम है वही तो ये सब करवा रहा है, क्योंकि जब तक नत्थू कुशवाहा जिंदा है, जब तक वो कामयाब नहीं हो पाएगा जमीन हड़पने के लिए। ग्राहकों को परेशान करने वाला वही, मिसगाइड करने वाला वही कि आप तो नत्थू खिलाफ एप्लीकेशन दो, हम आपके साथ हैं। फिर भी ग्राहकों को कभी भी कोई प्लॉट नहीं दिए, किसी साइट पे कोई मैनेजर सुपरवाइजर नहीं रखे हैं। ग्राहक एक इस गर्मी में बिलबिला रहे हैं कि हमारी जीवन भर की पूंजी इस कंपनी में दब गई है और इस कंपनी का कोई भी साइट पर एक भी आदमी, एक कर्मचारी नहीं है। इसी की कड़ी ये हरनारायण जी हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मान करता हूँ, और मुझे 10-12 साल से ये मेरे पास आए नहीं, मिले नहीं, मुझसे बात नहीं, ना मेरा इनसे कोई टाई अप था। मेरे गार्जियंस कहें या पिता तुल कहें, श्री स्वर्गीय रमाकांत वर्मा जी, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, उन्हीं के द्वारा ये मिले। और फर्जी मनगढ़ंत कहानी हमारे किसी पार्टनर के बहकावे में आकर हमारी माता जी की हमारी ज़मीन हड़पने के लिए हम पे तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं और तरह तरह के ये, तो मैंने कल इतना तंग आ गया, मुझे मेरी इन्हीं केसों में मेरे पिता ख़त्म हुए, मेरी माता जी ख़त्म ना हो जाए, उनके लिए कोई अप्रिय अटैक ना आ जाए, वो तरह हार्ट की पेशेंट है। इसलिए मैं तंग आके मैंने ये लिखा मीडिया पे, जिसको ज़मीन लेना है वो ले ले, मेरा पैसा चेकों से जो दिया है मैंने, मेरा पैसा जिसको देना है वो दे दे, और जो पर्दे के पीछे है वो सामने आए और ले ले ज़मीन। मुझे क्या है, मैं तो ज़मीन इधर पैसा दे के ले रहा हूँ तो कहीं पे भी भारत में पैसा दे के काम करूँगा। इतना तंग आ गया हूँ। मैं झांसी प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष एक एक कागज, एक एक पेपर की जांच करें, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जांच करें, कंपनी में किस किस का शेयर क्या है, कंपनी में लायबिलिटी किसकी क्या है। प्रशासन को सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं भी बहुत जल्दी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में रेट दायर कर रहा हूँ, अपने लॉयर से बात हो गई है, क्योंकि ये मैं थक गया हूँ। कितने लोगों को क्या जवाब दूँ? कंपनी की ऑफिस कहाँ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, कंपनी का शेयर किस किस के हैं, कंपनी की ज़मीन किस किस के नाम है। ये सारी चीज़ प्रशासन को एक जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच करें। और अगर मैं भी दोषी हूँ, मेरा 1% भी शेयर हो, मेरे 1% भी देने की देनदारी हो, मैं प्रशासन को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपने हिस्से का जो भी अगर कहीं मेरा होगा मैं दूंगा। और अगर मेरा नहीं है, उस पर भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा, तो मैं कहाँ से दूँ? मेरा घर बैंक में गिरवी रखा है, मेरी लिमिट है, मैं अभी मतलब मैं क्या करूं? स्कूल चला के, प्राइमरी स्कूल है, स्कूल से ही घर का खर्चा और ये चल रहा है। मैंने दूसरे से कर्जा लिया, इस ज़मीन का जो विवाद बताया जा रहा है, उनसे भी चेकों से पैसा लिया अपनी माता जी के खाते में, और अपने माता जी के खाते से मैंने उन ज़मीन वालों के खाते में पैसा दिया है। आप बैंक से पूरी जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं। तो प्रशासन से फिर से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ठग और प्रोपेगेंडा रचने वालों के पर्दे के पीछे जो छुपे हैं उनको उजागर करें, ऐसे ठगों पर बड़ी कार्रवाई करें। इन्होंने सैकड़ों एकड़ ज़मीन अपने नाम करा रखी है, अपने नौकरों के नाम करा रखी है, जबकि उत्तर प्रदेश के कानून के अनुसार 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बगैर परमिशन के सरकार से नहीं करा सकते हैं।